प्रियंका चोपड़ा जब रेस्टोरेंट के बिजनेस में एंटर करती है तो कोई प्रियंका चोपड़ा को ये नहीं पूछता कि क्या आपने एक्टिंग छोड़ दी है, क्या आपको काम नहीं मिल रहा, क्या आप जॉबलेस हो, इसलिए आप शायद ये रेस्टोरेंट बिजनेस में एंटर कर रहे हो। सब कहते हैं ओ माय गॉड वाओ शी इज बिकम अ बिजनेस वूमन। ये दूसरी बात है कि दैट शी हैज टू एग्जिट द रेस्टोरेंट बिजनेस बिकॉज शी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट एंड उसके ऊपर एक पीआर एक्टिविटी करी गई है जहां पर ऑब्वियसली दिखाया गया है कि इट इज अ फ्री विल एंड ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन। कंगना जब प्रोड्यूसर बनती है तो ये नहीं कहा जाता कि कंगना आपको एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा इसलिए आप प्रोड्यूसर बनना चाहती हो, मगर ऑब्वियसली उसके प्रोड्यूसर बनने के एक्टिविटी को अपलॉड किया जाता है बिकॉज उसकी भी कोई पीआर होगी। बट पायल रोहतगी जब फूड स्टॉल का बिजनेस स्टार्ट कर रही है और फूड इंडस्ट्री में एंटर कर रही है तो पायल रोहतगी को पासर्स बाय कहने की कोशिश करते हैं कि ओ माय गॉड बेचारी को काम नहीं मिल रहा होगा इसलिए फूड स्टॉल का काम कर रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे काम नहीं मिल रहा होगा इसलिए मैं फूड स्टॉल का काम कर रही हूँ? गेट अ लाइफ। सबसे पहले मैं लोगों को काम दूंगी क्योंकि मैंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोल रखा है, तो फूड स्टॉल का बिजनेस थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद मैं प्रोडक्शन हाउस पे कंसंट्रेट करूंगी, क्योंकि अभी तक मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही थी बिजनेस पे। मेरे को लग रहा था संग्राम करेंगे, मगर मुझे लग रहा है कि मैं बिजनेस के लिए ज्यादा एप्ट हूँ दैन संग्राम जी, बिकॉज संग्राम जी इज संग्राम जी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट जोन। तो अगर मैं फूड इंडस्ट्री में एंटर करूं और रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब रखूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक्टिंग का काम नहीं आ रहा। मैं अगर मेरा प्रोडक्शन हाउस खोलकर वहां से फिल्म बनाने की कोशिश करूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे काम नहीं आ रहा। जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सो पासर्स बाय, काइंडली माइंड योर ओन बिजनेस एंड काइंडली क्रिएट योर ओन नैरेटिव। डोंट ट्राई टू क्रिएट नैरेटिव फॉर मी। आई एम केपेबल ऑफ क्रिएटिंग माई ओन नैरेटिव इन माई ओन लाइफ जर्नी। टेक केयर। Now I have given my chhata to the mochi out here because I need to get it repaired. I cannot be spending money on buying a new chhata. This chhata costs me 1700 plus whatever GST and everything. So I cannot be stupid कि एक महीने में मैं दो छाते लूँ। So ये वाला छाता देखो, ये मोटा छाता है। I should have bought such छाता, but Amazon पे मैंने वो वाला छाता लिया एंड इट वॉज अ रॉन्ग डील बिकॉज उसका कपड़ा भी पतला है एंड उसकी जो अंदर की तार है वो भी फट गई है। एंड मोची जी ने बोला है कि मंडे को आई शुड कॉन्टैक्ट हिम बिकॉज बाय मंडे ही विल लेट मी नो इफ इट कैन बी रिपेयर्ड और नॉट। आई होप ही कैन रिपेयर इट एंड माई कॉस्ट इज रिड्यूस टू 100 रुपीज़ और वट एवर 50 रुपीज़ बिकॉज आई कांट बी टेकिंग एक्सपेंसेस लाइक दिस इन अ स्टॉल बिजनेस। Can you understand? Because ये एक्सपेंस मैं किसकी पगार से काटूँ? राकेश की पगार से? I think I better not say anything. So that's it. Just going to DMart to buy something and deposit my petty cash in the ATM of ICICI because ICICI घर के बाजू में है, कोटक दूर है, तो आदमी कोटक पे तब जाता है जब फंस जाता है। Otherwise you guys understand it's very difficult going to the Kotak ka ATM, difficult standing in the line there, and I really don't want to make video on a dog again and again because जिसको उस dog के बारे में फिक्र होगी वो उस dog का केयर करेंगे। दिखावे के लिए ATM के बाहर dog shelter बना के ड्रामा नहीं करेंगे। Anyways, catch you guys later. डीमार्ट पे आप शूट नहीं कर सकते बट खुद के बाल तो बना ही सकते हो जब एक्सप्रेस काउंटर की लाइन इतनी लंबी नहीं होने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं आए बिकॉज दे आर बिजी डूइंग समथिंग। सो आई थॉट आई लेट मी मेक अ वीडियो और सिनेमैटिक मोड में है तो बैकग्राउंड इज ब्लर, कंटेंट शूट कर रहे हैं, क्या करें क्योंकि एक्सप्रेस काउंटर चल ही नहीं रहा है। दे आर ओवरबुक्ड, दे आर अ सुपरमार्केट। हम जैसे स्टॉल वालों को तो लाइन में खड़े होना पड़ता है। व्हाट्स ए पायल, बी पेशेंट, सब्र का फल मीठा होता है। मेक योर वीडियो, बाल ठीक कर एंड तेरा नंबर आ जाएगा। ओके बाय।
So I was going back to my building because I had bought stuff from DMart. And on the way, I saw this uncle जी, senior citizen, और वो और उनकी वाइफ काफ़ी बॉन्डिंग करते हैं संग्राम के साथ. How sweet, how nice. मेरे को देख के तो ये बोलते हैं कि so support Payal so much. और अंकल जी के हाथ में आलू था, आलू कहीं और से खरीदा था. तो अंकल जी ने रास्ता बदल दिया बिकॉज अंकल जी ऑब्वियसली अपनी आंखें नहीं मिला सके ना मेरे साथ. बिकॉज अंकल जी सपोर्ट करते हैं मेरे बिजनेस को और आलू कहीं और से खरीदते हैं बेचारे अंकल जी. एनीवेज आई हैड टू शेयर दिस बिकॉज दिस टू हिलेरियस. ही एक्चुअली रैन टू द सेकंड लिफ्ट. मैं उनका वीडियो खींचती नहीं, क्यों खींचती, वाई शुड आई क्लिक हिज वीडियो एंड गिव हिम इम्पोर्टेंस. मगर बात तो मज़े की थी. सो पर्ल हाइट्स इज़ फुल ऑफ ड्रामेबाज हिपोक्रेट पीपल जो चाहते हैं कि दूसरों का कोई धंधा ना चले और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. CCTV फुटेज देख लेना 7:45 PM की on 25/8/23. Have fun. So I haven't hired a PR to do PR activity on my stall business as of now. हमने PR रखा था, मैंने और संग्राम ने, जब हमारी शादी का समय था और हमें रिसेप्शंस ऑर्गेनाइज करने थे बिकॉज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन आवर लाइफ. मगर उस समय भी PR ने कुछ काम नहीं किया. ये PR है ना, overrated है. Anyways, as an artist, as somebody who has been in the industry for so many years, I believe आप अपना काम करो. अगर आपका काम अच्छा है, चाहे इंडस्ट्री में हो या कोई दूसरे फील्ड में हो, अपने आप उसका PR हो जाएगा, उसकी मार्केटिंग हो जाएगी. तो मैं पहले अपने माल को ठीक करना चाहती हूँ, अपने खाने को ठीक करना चाहती हूँ, अपने सामान को ठीक करना चाहती हूँ, एंड अपने आप उसका प्रमोशन होगा. मुझे PR रखने की ज़रूरत नहीं है टू काइंड ऑफ टेल पीपल व्हाट आई एम डूइंग. माई वीडियोज़ आर गुड इनफ टू इन्फॉर्म पीपल व्हाट वर्क आई एम डूइंग, वेयर आई एम, what kind of difficulties and challenges I am facing, how grateful I am to those people who have helped me in this journey. So I think my videos are a window to whatever is happening in my life. I don't need a PR to sell a narrative. ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये प्रियंका, कंगना, इनके PR ने जिस हिसाब से उनका एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोडक्शन हाउस जर्नी को एम्फेसाइज किया, वो करने की मुझे अभी ज़रूरत है नहीं. जब मेरा ये बिज़नेस बड़ा होगा तब हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत है किसी के सर्विसेज को हायर करने की कि नहीं. और वैसे भी कुत्ते बिल्ली के ऊपर मैं PR करती नहीं हूँ, ठीक है ना. लोगों का जो PR होता है रोड के ऊपर चलते हुए, सलोन में आते जाते हुए अपने कुत्ते बिल्ली के साथ, वैसा PR मैं करती नहीं हूँ. Got it? Now, yesterday I went to the Department of Goods and Services Tax का website, which is being powered by the government of Maharashtra, and I wanted to get my application for PTRC and PTEC, which is needed for the GST application. But I was even told yesterday कि GST के बिना भी आप online business चालू कर सकते हैं. So I am going to be relieving Rakesh soon because I don't need him. Online business के लिए delivery partners are there and they can pick up the food orders from my house. I don't need to have somebody to run the lorry. So yeah, that's why the online business. अब online business के लिए जब PTRC और PTEC की application मैं कर रही थी, and I had gone to the shop which is next to my house, Saifullah Ji, yeah, that's his name. He obviously helped me filling the forms and everything. और वहाँ पे वेरियस सेक्शंस थे कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ 7,500 के नीचे काम करते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ 10,000 के नीचे काम करते हैं. सो 7,000 इज़ अ ग्रेट सैलरी. आपको आई थिंक 15,000 की सैलरी तब मिलेगी जब आप कोई ग्रेजुएट हैं या आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कमा लिया है जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं. सो 7,000 इज़ अ ग्रेट सैलरी फॉर पीपल वर्किंग ऑन द स्टॉल. जो लोग मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि 15,000 रेट है एंड ऑल दैट इज़ ऑल रॉन्ग. आप जब GST की वेबसाइट पे जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनेबल कर रखी है, और वहाँ पे वेरियस कॉलम्स आते हैं एम्प्लॉयज़ के सैलरी की, तो फिर वहाँ पर जब बेस लाइन 7,500 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर ऑन ग्राउंड लोग क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं. अच्छा, हम सेलिब्रिटीज हैं तो हमको बेवकूफ़ बनाओगे, हम बिजनेस करने की कोशिश करेंगे तो वैसे अंदर अंदर सब बैठ के 5,000 में ही लड़के को रख लोगे. बिकॉज ऑब्वियसली पर्ल हाइट 2 bedroom अपार्टमेंट है, यहाँ पे थोड़ा कोई शाहरुख खान रह रहा है. हु इज लिविंग हियर
who's known. I don't think so. Anybody who's known public figure who's living here except us. तो यहाँ पर जो लोग भी रह रहे हैं, चाहे अमीर भी हो, unknown अमीर people, but there are a lot of middle class families living here. So the middle class families के घर पे भी सफाई होती है, खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं. तो उनके यहाँ क्या रेट है मैन पावर को देने का? वही रेट है जो वो अफोर्ड कर सकते हैं. बट हाँ, जब पायल को नया स्टाफ हायर करना था तो पायल के घर पे बहुत ड्रामा हुआ. बहुत सारे लोग आए, कुछ भी रेट बोले और चले गए. उसी तरीके से ये पूरे यारी रोड में जब बजट इन लोगों का 20 और 25 रुपया है खाना खाने का, तो इनका जो स्टाफ 20 या 25 रुपए का खाना बेचता है कि क्या सैलरी होती होगी? आप लॉजिक समझिए ना. जब क्लाइंट का खाना देने का 20-25 रुपया है तो आप जो स्टाफ रख रहे हैं वो तो स्टाफ आप 4,000-5,000 का रखेंगे. आप थोड़ा वो स्टाफ 15,000 का रखेंगे. तो आप खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? सो all this was a learning experience, how the people misled me, and they obviously told me कि ये रेट है, वो रेट है, and I'm like अच्छा, because I was doing this for the first time. Now मुझे पता है कि मेरी appearance fee कितनी की है, मुझे पता है कि मेरे को शो में परफॉर्मेंस करनी है तो कितना चार्ज करना है, बट बिजनेस में पहली बार कर रही थी. इसलिए इस लेवल पर, इस ग्राउंड लेवल पर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और कैसे मिसलीड करते हैं. अब अगर यही इन्वेस्टमेंट 10 गुना होती तो आदमी का कितना नुकसान हो गया होता लोगों की सुनकर. डू यू अंडरस्टैंड? सो गॉड जो भी करता है अच्छे के लिए करता है. आई एम सो थैंकफुल दैट भगवान ने मुझे इस प्रकार से स्ट्रगल करवाया सो दैट आई अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ इन द लास्ट 2 months. ग्रेट. So yes, let's see online कब start होता है, because once online starts then I have to relieve the staff that's called Rakesh, because no point keeping him, he's not worth it.